बिहार में चाचा भतीजे को साथ ले गई बीजेपी, किसको नफा किसको नुकसान, आइए जानते हैं पूरी खबर में। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान और पशुपति पारस को साथ कर बीजेपी ने बिहार का गणित सेट कर लिया है। चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीटें और पशुपति पारस को राज्यपाल पद का ऑफर दिया गया है। खबरों में आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबरों को लाइक और शेयर करें। बता दें, लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 400 सीट और बिहार की 40 सीटों पर जीत का टारगेट रखा है। बीजेपी बिहार में अपनी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन बिहार में साल 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी को सहयोगी पार्टियों को मनाने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 3 सहयोगी पार्टियां बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी थी। लेकिन साल 2024 के चुनाव में एनडीए के घटक दलों की संख्या बढ़ गई और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। चाचा भतीजे के बीच आपसी लड़ाई से एनडीए को नुकसान हो सकता है। बीजेपी नेताओं को इसका एहसास है। इस कारण सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी ने इसको बीच का रास्ता निकाला, जहां इसमें बीच का रास्ता निकालकर चिराग पासवान को लोकसभा की 5 सीटें और पशुपति पारस को राज्यपाल पद का ऑफर दिया गया है। वहीं सूत्रों का कहना है इस पर सहमति भी बन गई है। अगर बीजेपी का यह फार्मूला चिराग पासवान और पशुपति पारस ने स्वीकार कर लिया तो बीजेपी में चाचा भतीजे की लड़ाई का एक सफल रास्ता निकल सकता है, क्योंकि इससे पासवान वोटों के विभाजन का खतरा एक और टल जाएगा। दूसरी ओर रामविलास पासवान के बेटे होने के कारण बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की पकड़ है और पशुपति पारस का भी प्रभाव है। इससे दोनों के समर्थक आपस में मतभेद भुलाकर एक दूसरे के पक्ष में वोट करेंगे और इसका फायदा कुल मिलाकर एनडीए को ही होगा। ऐसा माना जाता है कि चिराग पासवान बिहार में अपने पिता के 5 से 6% पासवान वोटों का सबसे बड़ा हिस्सा विरासत में मिला है। इससे पता चलता है कि बीजेपी उन्हें क्यों चाहती है। बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी 22 उपजातियों में विभाजित है, लेकिन चिराग का महत्व इस तथ्य में निहित है कि रामविलास पासवान के समर्थकों को उन्हें वोट मिलना पक्का है। पिछली बार के चुनाव में एनडीए ने एलजेपी को 6 सीटें दी थी। इसमें 5 लोकसभा की सीटें दी गई थी और रामविलास पासवान को राज्यसभा की सीटें दी गई थी। लेकिन इस चुनाव में एलजेपी 2 गुटों में बंट गई। एक का नेतृत्व पशुपति पारस कर रहे हैं तो दूसरे का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं। बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के 3 घटक दल एलजेपी, बीजेपी और जेडीयू थे, लेकिन इस चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेक्युलर, उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा, एलजेपी के 2 गुट और यदि मुकेश साहनी वीआईपी पार्टी शामिल होती है तो कुल मिलाकर 6 से 7 सहयोगी पार्टियां हो जाएंगी। साल 2019 में एनडीए ने राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर जीत हासिल की थी और अब 40 सीटों पर जीत का पार्टी ने टारगेट रखा है और बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। बिहार में सीटों के बंटवारे का अंक गणित सुलझाना कोई सरल काम नहीं है, लेकिन बीजेपी सालों भर चुनाव को लेकर काम करती है। ऐसे में उसके लिए कोई टेढ़ी खीर नहीं है और बीजेपी ने इसका फार्मूला खोज लिया। बीजेपी ने चिराग पासवान की एलजेपी को 5 सीटें, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट देने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही चिराग पासवान के हाजीपुर पर दावे को मान लिया गया है। इसके साथ चिराग पासवान को 5 सीटें देने पर सहमति बनी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं पशुपति पारस को राज्यपाल पद का ऑफर दिया गया। पशुपति पारस को राजग से लोकसभा की 1 सीट भी नहीं दी जा रही है। बीजेपी ने समस्तीपुर के सांसद प्रिंज राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाने के साथ साथ पशुपति पारस को राज्यपाल पद का ऑफर दिया है। बता दें, जब बिहार में 2021 में एलजेपी टूटी थी, उस समय प्रिंस राज पशुपति पारस के साथ चले गए थे। उल्लेखनीय है, बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की चिराग पासवान और मंगल पांडे के साथ बैठक हुई थी। इसके पहले मंगल पांडे ने पशुपति पारस से मुलाकात की। मेरी सूचना के अनुसार चिराग पासवान हाजीपुरम से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि वैशाली, जमुई या गोपालगंज, खागड़िया और नवादा की सीट चिराग पासवान को मिल सकती है।